बिहार की राजनीति में बांकीपुर विधानसभा सीट का महत्व हमेशा से सामान्य सीटों से अलग रहा है। ये सिर्फ पटना शहर की प्रतिष्ठित शहरी सीट नहीं रही, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे सुरक्षित और मजबूत सीटों में गिनी जाती रही। लगभग 3 दशकों तक इस सीट पर भाजपा का दबदबा कायम रहा। इसलिए 2026 के उपचुनाव में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत केवल एक चुनावी नतीजा नहीं, बल्कि बिहार की बदलती राजनीति का साफ तौर पर संकेत मानी जा रही है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के उम्मीदवार को लगभग 19,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराकर यह संदेश दे दिया है कि बिहार में तीसरे राजनीतिक विकल्प की संभावना अब केवल चर्चा नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देने लगी है। हालांकि किसी एक चुनावी हार के पीछे एकमात्र कारण नहीं होता। बांकीपुर का परिणाम कई राजनीतिक, सामाजिक और संगठनात्मक कारणों का संयुक्त परिणाम माना जा रहा है। तो ऐसे में आइए विस्तार से समझते हैं आखिर बीजेपी अपने सबसे मजबूत सीट पर कैसे हारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुया। सबसे पहला जो कारण है वो है उम्मीदवार बदलने का फैसला यहां भारी पड़ गया। दरअसल चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को बदलने का निर्णय लिया। पार्टी के इस कदम ने कार्यकर्ताओं के बीच भ्रम और असंतोष दोनों ही पैदा किया। स्थानीय स्तर पर लंबे समय से काम कर रहे समर्थकों को लगा कि संगठन ने उनकी राय को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। चुनावों में उम्मीदवारों का स्थानीय जुड़ाव बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और यही वो जगह थी जहां बीजेपी कमजोर पड़ती दिखाई दी। दूसरी ओर प्रशांत किशोर लगातार लोगों के बीच मौजूद रहे। उन्होंने स्वयं चुनाव लड़कर यह संदेश दिया कि वे केवल रणनीतिकार नहीं, बल्कि जनता के बीच रहने वाले नेता बनना चाहते हैं। इससे चुनाव पूरी तरह व्यक्ति बनाम पार्टी की लड़ाई में बदल गई। दूसरा, प्रशांत किशोर की वर्षों की तैयारी। दरअसल कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह जीत अचानक नहीं आई। पिछले कुछ वर्षों में प्रशांत किशोर ने बिहार के हजारों गांवों का दौरा किया, जनसंवाद किया और संगठन खड़ा किया। उन्होंने खुद पारंपरिक नेताओं से अलग एक ऐसे चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया जो सत्ता नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है। बांकीपुर में भी उनकी पूरी रणनीति बूथ स्तर तक दिखाई दी। उन्होंने छोटे छोटे मोहल्लों, आवासीय कॉलोनियों, व्यापारियों, युवाओं और पहली बार वोट डालने वालों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया। यही कारण रहा कि उनका समर्थन केवल किसी एक जाति तक सीमित नहीं दिखाई दिया। तीसरा, शहरी मतदाताओं की बदली हुई सोच। बांकीपुर में पूरी तरह शहरी विधानसभा क्षेत्र है। यहां के मतदाता पारंपरिक जातीय समीकरणों से अधिक सड़क, ट्रैफिक, रोजगार, शिक्षा, व्यवस्था, प्रदूषण और नागरिक सुविधाओं जैसे मुद्दों पर वोट करते हैं। इस बार चुनाव में स्थानीय समस्याएं प्रमुख रही हैं। कई मतदाताओं को लगा कि वर्षों से एक ही पार्टी को जिताने के बावजूद अपेक्षित बदलाव नहीं दिखा। प्रशांत किशोर ने इसी असंतोष को अपने पक्ष में बदलने की कोशिश की और स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय राजनीति से ऊपर रखा। एंटी इनकम्बेंसी ये चौथा कारण है। लगातार लंबे समय तक किसी सीट पर एक ही दल का कब्जा रहने से स्वाभाविक रूप से एंटी इनकम्बेंसी पैदा होती है। बांकीपुर में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। कई मतदाता बदलाव चाहते थे। ये बदलाव जरूरी नहीं कि बीजेपी के खिलाफ गुस्सा हो, बल्कि नई शुरुआत की इच्छा भी हो सकता है। प्रशांत किशोर ने अपने पूरे प्रचार अभियान में इसी भावना को मजबूत किया। उन्होंने बार बार कहा कि बिहार को पारंपरिक राजनीति से बाहर निकलने की सख्त जरूरत है। पांचवा, युवाओं का झुकाव। अब इस चुनाव में युवा मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते दिखे। प्रशांत किशोर ने सोशल मीडिया, डिजिटल प्रचार और सीधे संवाद के जरिए पहली बार वोट डालने वाले युवाओं को आकर्षित किया। उन्होंने रोजगार, शिक्षा, पलायन और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लगातार उठाया। अब विश्लेषक मानते हैं कि शहरी युवा मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग इस बार पारंपरिक दलों से हटकर एक नए विकल्प की ओर गया है। छठा, बीजेपी का अत्यधिक आत्मविश्वास। अब राजनीति में कई बार सबसे बड़ी कमजोरी अत्यधिक आत्मविश्वास ही बनता है। बांकीपुर को बीजेपी वर्षों से अपनी सबसे सुरक्षित सीट मानती रही। संभव है कि इसी कारण चुनावी अभियान में उतनी आक्रामकता नहीं दिखाई दी जितनी विपक्ष ने दिखाई। इसके विपरीत प्रशांत किशोर ने चुनाव को प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दिया। उनके लिए केवल एक सीट नहीं, बल्कि पूरे बिहार में अपनी राजनीतिक स्वीकार्यता साबित करने का एक मौका था। सातवां कारण, जनसुराज का तीसरा विकल्प बना और ये सबसे महत्वपूर्ण। बिहार की राजनीति लंबे समय से एनडीए और आरजेडी गठबंधन के बीच ही घूमती रही है, लेकिन इस चुनाव में कई ऐसे मतदाता दिखाई दिए जो दोनों प्रमुख गठबंधनों से संतुष्ट नहीं थे। इन मतदाताओं के लिए जनसुराज एक तीसरे विकल्प के रूप में सामने आया। यही कारण रहा कि प्रशांत किशोर केवल विपक्षी वोटों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक में भी सेंध लगाई। अब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप सालों तक किसी 2 चीज़ों में ही
फंसे रहते हैं, या ऐसा मान लेते हैं कि आप वो दो चीज़ें ही खरीदते रहते हैं, मगर अगर आपके पास वो तीसरा विकल्प यानी वो तीसरा ऑप्शन जब उपलब्ध हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आता है कि क्या उस तीसरे को एक बार ट्राई किया जाना चाहिए, और ऐसा ही कुछ यहाँ देखने को भी मिला है। 8वां कारण, आरजेडी की सीमित चुनौती। अब राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस चुनाव में मुकाबला धीरे धीरे बीजेपी बनाम प्रशांत किशोर में बदल गया। आरजेडी अपेक्षित प्रभाव नहीं छोड़ सकी। इसका फायदा सीधे जनसुराज को मिला, क्योंकि चुनाव दो ध्रुवों में सिमटता चला गया, और अगर शायद यहाँ तीसरा ध्रुव भी होता तो यह हो सकता था कि वोट कट जाते, मगर ऐसा यहाँ देखने को नहीं मिला। 9वां कारण, चुनावी नैरेटिव पर प्रशांत किशोर का कब्जा था। दरअसल चुनाव केवल गठबंधन या संगठन से नहीं चलाए जाते हैं, बल्कि नैरेटिव से भी जीते जाते हैं। बीजेपी जहां अपनी उपलब्धियों को सामने रख रही थी, वहीं प्रशांत किशोर पूरे चुनाव को बदलाव बनाम पुरानी राजनीति के रूप में पेश करने में सफल रहे। उन्होंने ये संदेश दे दिया कि यदि बीजेपी की सबसे मजबूत सीट पर बदलाव संभव है तो पूरे बिहार में भी बदलाव आ सकता है। अब ये नैरेटिव मतदाताओं पर असर डालता हुआ दिखाई दिया है। 10वां कारण, स्थानीय अभियान बनाम राष्ट्रीय मुद्दे। अब बीजेपी का प्रचार काफी हद तक राष्ट्रीय नेतृत्व और उपलब्धियों पर केंद्रित रहा। इसके विपरीत प्रशांत किशोर ने गली मोहल्ले की समस्याओं, स्थानीय नागरिकों की सुविधाएं और पटना शहर के विकास को प्रमुख मुद्दा बना दिया। शहरी उपचुनावों में अक्सर स्थानीय मुद्दे अधिक प्रभावी साबित होते हैं, और यही इस चुनाव में भी देखने को मिला है। 11वां कारण, संगठनात्मक ऊर्जा का अंतर होना। अब जनसुराज के कार्यकर्ताओं में उत्साह अधिक था। नई पार्टी होने के कारण कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर लगातार मेहनत की। दूसरी ओर बीजेपी का संगठन मजबूत होने के बावजूद चुनावी ऊर्जा अपेक्षाकृत कम नजर आई। ऐसे छोटे चुनावों में कार्यकर्ताओं की सक्रियता ही कई बार निर्णायक अंतर पैदा कर देती है। 12वां कारण, प्रशांत किशोर की व्यक्तिगत विश्वसनीयता। दरअसल देश के कई बड़े चुनावों की रणनीति तैयार करने वाले प्रशांत किशोर पहले से ही राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित चेहरा रहे हैं। जब उन्होंने स्वयं चुनाव लड़ने का फैसला किया तो कई मतदाताओं ने इसे गंभीर राजनीतिक प्रतिबद्धता के रूप में देखा। यही कारण है कि उनकी व्यक्तिगत छवि ने भी वोट जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो क्या यह हार बीजेपी के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है? क्योंकि एक चुनाव के आधार पर पूरे बिहार का राजनीतिक भविष्य तय नहीं किया जा सकता, लेकिन उपचुनावों में स्थानीय परिस्थितियां, उम्मीदवार, कम मतदान, विशिष्ट मुद्दे अक्सर सामान्य विधानसभा चुनावों से अलग परिणाम दे देते हैं। इसलिए बांकीपुर की हार को सीधे पूरे राज्य की तस्वीर मानना अभी जल्दबाजी होगी। फिर भी ये परिणाम बीजेपी के लिए स्पष्ट चेतावनी यानी अलार्म जरूर है कि उसके परंपरागत गढ़ भी अब चुनौती से अछूते नहीं है। पार्टी ने स्वयं भी परिणाम स्वीकारते हुए समीक्षा करने की बात कही है। अब बांकीपुर की जीत के बाद सबसे बड़ा लाभ प्रशांत किशोर और जनसुराज को मिलेगा। यह जीत पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएगी और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें राजनीतिक विश्वसनीयता देगी। दूसरी ओर बीजेपी के सामने संगठन, उम्मीदवार चयन और स्थानीय रणनीति की समीक्षा की चुनौती होगी। वहीं आरजेडी के लिए भी यह संकेत है कि यदि वह शहरी क्षेत्रों में प्रभावी चुनौती नहीं दे पाती तो विपक्षी राजनीति में जनसुराज की जगह लेने की कोशिश करती हुई नजर आ सकती है। बांकीपुर का परिणाम केवल बीजेपी की हार नहीं बल्कि बिहार की बदलती राजनीतिक मानसिकता का संकेत है। उम्मीदवार चयन, स्थानीय संतोष, शहरी मुद्दे, युवाओं का समर्थन, प्रशांत किशोर की वर्षों की तैयारी और बदलाव की चाह, इन सभी कारकों ने मिलकर चुनावी तस्वीर बदली। हालांकि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि बिहार की पूरी राजनीति बदल गई है, लेकिन इतना जरूर स्पष्ट है कि 2026 का बांकीपुर उपचुनाव आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले सभी दलों के लिए कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश जरूर लेकर आया है। अगर बीजेपी समय रहते स्थानीय संगठन, उम्मीदवार चयन और शहरी मतदाताओं की अपेक्षाओं पर काम करती है तो वापसी जरूर कर सकती है। वहीं अगर जनसुराज इस जीत को व्यापक संगठनात्मक विस्तार में बदलने में सफल रही तो बिहार की राजनीति में त्रिकोणीय मुकाबले का नया दौर जरूर शुरू हो सकता है। ऐसे में आपकी जो कुछ भी इस पर राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।